जय हिंद फ्रेंड। हम बात करने वाले हैं क्लास 12 में मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय के बारे में। इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय में। यहाँ पे हम मैथिली शरण गुप्त की जीवन परिचय के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 में अभी आपके सामने एक वासुदेव शरण अग्रवाल का हमने जीवन परिचय रखा और दूसरे नंबर पे हम मैथिली शरण गुप्त का रख रहे हैं। ऐसे जितने 2-4 लोग जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिनका पूछने का चांस ज़्यादा है, उन्हें हम आपके सामने रखेंगे। उन्हें आप पढ़कर ही जाइएगा एग्जाम सेंटर में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसे हम लोग अपने जीवन परिचय के रूप में, जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय है। तो सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि इनका जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। गांव का नाम चिरगांव था। कब हुआ था? 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इनके गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। इनके गुरु का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हें हिंदी साहित्य संसार में राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हिंदी साहित्य में राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगर इनका देहांत जो हुआ था, तो इनका देहांत 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हुआ था। अब हम इनका देख लेते हैं साहित्यिक परिचय, और साहित्यिक परिचय में हम देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त, ठीक ना, यानी कि मैथिली शरण गुप्त बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। साहित्य के जगत में गुप्त जी ने कलकत्ता से प्रकाशित एक वैश्य प्रारक पत्रिका के माध्यम से अपने साहित्य को लोगों के मध्य में उतारा, लोगों के बीच में उसे प्रकाशित किया। और सरस्वती पत्रिका में भी इनके लेख छपते हैं। इनके लेख सरस्वती पत्रिका में भी दिखाई देते हैं। आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो इनकी रचनाएं जो हैं, यानी गुप्त जी की जो रचनाएं हैं, ये राष्ट्र प्रेम के स्वर इसमें दिखाई देते हैं, मुखरित होते हैं। और राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचनाओं का सृजन करने वाले गुप्त जी को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ये बात आप लोग याद रखेंगे कि इन्हें उपाधि देने वाले महात्मा गांधी थे। और आगे अगर हम लोग बात करें, तो इनको साकेत कृति के लिए, इनकी एक कृति जो है साकेत, इस कृति के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। ये चीज आपको एक ऐसा क्वेश्चन ये बनेगा कि बहुविकल्पी में भी ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। ये बहुविकल्पी का भी क्वेश्चन बन जाता है कि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक किस कृति के लिए मिला था। तो आपको या फिर ऐसे पूछेगा कि साकेत कृति के लिए उन्हें कौन सा पारितोषिक, कौन सा सम्मान मिला था, तो ये ध्यान देंगे। और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी कृतियों के बारे में। तो इनकी कृतियों के बारे में अगर देखते हैं, तो इसके साथ एक ट्रिक भी आपको बताएंगे। जी हाँ, इसमें एक ट्रिक आपको बताएंगे। इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो भारत भारती, शकुंतला, पंचवटी, द्वापर, अनग और जयद्रथ वध, ये इनकी कृतियाँ हैं। साथ साथ में यशोधरा और रंग में भंग, ये भी इनकी क्या है, कृतियाँ हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि यशोधरा, रंग में भंग। अब देखते हैं हम लोग इसके लिए एक ट्रिक, और वो ट्रिक क्या है आपको हम बताते हैं। वो ट्रिक है यहाँ पर आपके सामने, ठीक ना। तो ये ट्रिक रही आपकी, जो जितनी भी अभी हम कृतियाँ बताए हैं उन सभी के लिए। भारत, तो भारत की भारत भारती, शकुंतला, पंचवटी, तो पंचवटी में रहते हुए यहाँ से आप याद रखेंगे इस तरीके से कि भारत की शकुंतला पंचवटी में रहते हुए द्वापर के अनघ की जय बोलकर यश का रंग बढ़ा रही है। तो ये चीज़, इससे आपको क्या क्या याद रखना है, यहाँ से आपको याद रखना है कि भारत की शकुंतला, तो भारत से भारत भारती हो जाएगा, और शकुंतला से शकुंतला, पंचवटी से पंचवटी इनकी रचना है।
द्वापर इनकी रचना है, अनघ इनकी रचना है। तो इस तरीके से आप इनकी रचनाओं को देखते हुए यहाँ पे देख सकते हैं कि अनघ जय बोलकर तो जयद्रथ हो जाएगा, और यशोधरा रंग में बद, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रंग बढ़ा रही है जय बोलकर। तो यहाँ पे आप जो है इस तरीके से इनकी सभी रचनाओं को याद कर लेंगे, और साथ साथ ये रंग में भंग जो है तो रंग बढ़ा रही है, इससे आप लोगों को याद हो जाएगा। ये ट्रिक और ये PDF पूरा आपको जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।